कांग्रेस ने और यूपीए ने तो आपके साथ हमेशा राजनीति की, राजनीति कोई मतलब नहीं है सिवाय राजनीति में वोट कैसे आता है इसके सिवाय उन्होंने कभी कुछ सोचा नहीं। कांग्रेस अपनी फूट डालो और राज करो की राजनीति के लिए जानी जाती है और उसने देश को बांटने के लिए सब कुछ किया और अपने गलत कृत्यों को छिपाने के लिए एक यात्रा आयोजित कर रही है। ये वो लाइनें हैं जो आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अरुणाचल प्रदेश में राज्य कार्यकारिणी की बैठक के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। अब राजनीति में वार पलटवार ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। कांग्रेस को आईना दिखाते हुए नड्डा विपक्षी इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पर जमकर बरसे, जो कांग्रेस को बुरी लग सकती है। एक तरफ इंडिया अलायंस देश के पूर्वोत्तर राज्यों से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करने वाली है, तो उससे पहले नड्डा का ये कार्यक्रम कई मायनों में अहम है। क्या है बीजेपी की पूर्वोत्तर राज्य प्लान, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस डिजिटल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रोशन मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में राज्य कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इंडिया अलायंस और कांग्रेस के नेताओं पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस की प्रस्तावित भारत जोड़ो न्याय यात्रा को भारत तोड़ो अन्याय यात्रा करार दिया। साथ ही उन्होंने इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया की आलोचना की और आरोप लगाया कि इसका गठन काले धन और संबंधित पार्टियों के नेताओं के परिवारों की रक्षा के लिए किया गया है। अपने संबोधन में नड्डा ने आगे कहा कि कांग्रेस अपनी फूट डालो और राज करो की राजनीति के लिए जानी जाती है और उसने देश को बांटने के लिए सब कुछ किया और अब अपने गलत कामों को छिपाने के लिए एक यात्रा आयोजित कर रही है। जानकारी हो कि राहुल गांधी के नेतृत्व में यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर के इम्फाल से शुरू होगी और 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी। अरुणाचल प्रदेश में यात्रा का चरण 20 जनवरी को निर्धारित है। इस मौके पर नड्डा ने कांग्रेस के ऊपर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल वोट बैंक की राजनीति में रुचि रखती है और उसने मतदाताओं और राजनीति से हटकर कुछ भी नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने देश में राजनीति की संस्कृति को बदल दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य के लोगों को गांधी से सवाल करना चाहिए कि कांग्रेस ने देश को एकजुट रखने के लिए कब और क्या काम किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा वोट बैंक की राजनीति के नाम पर देश को बांटने की कोशिश की है। नड्डा ने सवाल किया, जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नारे लगे थे तब कांग्रेस कहाँ थी? अगले दिन राहुल गांधी जेएनयू गए और वहां छात्रों के पक्ष में खड़े हुए। उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज नहीं होगी। क्या वो भारत को तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे थे? उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी ने ये कहकर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी समुदाय के सभी लोगों का अपमान किया कि सभी मोदी चोर हैं। नड्डा ने राहुल गांधी से माफी मांग की और कहा कि राहुल कृपया ये जानने के लिए देश का इतिहास जरूर पढ़ें कि आपके पूर्वजों ने देश के लिए और किस तरीके से देश के विभाजन का काम किया, चाहे वो 1984 के सिख विरोधी दंगे हो या शाह बानो मामला हो, मंडल आयोग हो या अनुच्छेद 356 के तहत आजादी के बाद से 90 बार निर्वाचित राज्य सरकारों को गिराना, BR अम्बेडकर का अपमान करना हो। आपको भी याद होगा कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जो कभी राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करती थी, लेकिन आज इनकी हालत ये हो गई है कि राम के नाम पर वोट मांगते फिर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, कांग्रेस की यात्रा सफल होगी? हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।